पूरे छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन अपराध के जो ग्राफ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हत्या, लूटपाट, डकैती जैसे संगीन अपराध देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच बीते शुक्रवार को दुर्ग के जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हत्या हुई थी। हत्या अवतार सिंह मरकाम की हुई थी। वह भी 6 महीने पहले जेल से छूटा था, वो भी आदतन अपराधी। तमाम उसके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज। इसी बीच बीते शुक्रवार को इंदर ढाबे के पास उसकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद कल 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, हम विस्तार से समझाते हैं। हत्या अवतार सिंह मरकाम की हुई, जो कि आदतन अपराधी। 6 महीने पहले ही वो जेल से छूटा। होली के ठीक एक दिन पहले उसकी जो लड़ाई होती है वो दीपक ठाकुर से होती है। दीपक ठाकुर से किसी बात को लेकर नोकझोंक होती है। नोकझोंक में अवतार सिंह मरकाम दीपक ठाकुर को खूब अधिक बेइज्जत भी करता और मारता भी है। जिसके बाद दीपक ठाकुर को ये बात नागवार गुजरती है और उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती हुई है। जिसके बाद शुक्रवार को अचानक से अवतार सिंह मरकाम के पास फोन आता है आकाश मजुमदार का। आकाश मजुमदार दीपक ठाकुर का दोस्त और मरकाम से भी उसकी ठीक ठाक बातचीत। वो बोलता है कि दीपक ठाकुर तुमसे बातचीत करना चाहता है और जो मैटर हुआ था होली के समय उसको खत्म करना चाहता है। अवतार सिंह मरकाम बेखौफ इंदर ढाबे के पास पहुंच जाता है और इधर घात लगाए पहले से दीपक ठाकुर के जो दोस्त थे वो बैठे हुए थे। दीपक ठाकुर भी साथ में था और जैसे ही अवतार सिंह मरकाम इंदर ढाबे के पास पहुंचता है, उसके साथ ताबड़तोड़ मारपीट शुरू हो जाती है। चाकू, डंडे और भी जो भी कह सकते हैं कि हमलावर सामान प्रयोग करते हैं हमला में, मारपीट में, वो सभी सामान दीपक ठाकुर गैंग के पास मौजूद रहता और अवतार सिंह मरकाम को पूरी तरीके से मार के वहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं। चूँकि फ़ोन आकाश मजुमदार ने किया था, आकाश मजुमदार बाकायदा अपनी गाड़ी में अवतार सिंह मरकाम को बैठाता है या फिर लेटाता है और उसको शंकराचार्य हॉस्पिटल ले जाकर छोड़ देता है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पे उसको मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद तत्काल जो एसपी हैं दुर्ग के जितेंद्र शुक्ला 2 टीमों का गठन करते हैं और फिर टीमें जो हैं दीपक ठाकुर गैंग की तलाश शुरू कर देती हैं। महज 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को दुर्ग पुलिस गिरफ्तार करती है और चारों आरोपी फिलहाल पुलिस की कैद में हैं। अब यह न्यायालय की प्रक्रिया है कि आगे उनके साथ क्या होगा, लेकिन जो मास्टरमाइंड है इस पूरे घटनाक्रम का दीपक ठाकुर अभी भी फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। इसी बीच आज दुर्ग के एडिशनल एसपी सुखनंदन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चारों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में बाकायदा प्रेस वार्ता में बताया किस तरीके से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं एडिशनल एसपी दुर्ग। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में इंदर ढाबा के पास एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक युवक को चाकू लगा था और वो शंकराचार्य हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे तो उसकी मौत हो गई थी। पुलिस सूचना पर जाकर के वहाँ पर मौके पर देखी, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंट या टेक्निकल इंट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि जो मृतक के साथ युवक आया हुआ था उसने बता दिया था कि उनके साथ एक उसको फ़ोन आया आकाश मजुमदार सोना का फ़ोन आया था कि तुम यहाँ पर उसको ले आओ, यहीं खाना पीना खाएंगे करके। उसके साथ वो लेकर के आया और अचानक से 3 युवक आए और चौथा भी साथ में था और उसके साथ ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिए। हमला होने के बाद वह युवक उसको लेकर के हॉस्पिटल आया हुआ है, ये उसने बताया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको मृत्यु घोषित कर दी थी। जब उस युवक की फ़ोन लेकर के संबंधित युवक को पकड़ा गया और उसके साथ
जब तस्दीक किया गया, पुलिस अपने टेक्निकल इंट और जो वहाँ पर मौजूद साक्ष्य थे प्लस लोगों से मुखबिर से सूचना प्राप्त करके हमारी एसएसयू की टीम लगी और जेवरा सिरसा की टीम संयुक्त रूप से लग करके ये किए, तो ये पता चला कि दीपक ठाकुर नामक एक युवक है, मोहन नगर का, सिगोला भाटा का रहने वाला है। उसके साथ मृतक अवतार मरकाम का रंजिश था, पुरानी लड़ाई झगड़ी थी जो कंटिन्यू चल रहा था और अभी अभी वो जेल से छूट के आया था। उसके बाद भी इनकी होली के समय विवाद हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई थी। इसी पर से दीपक ठाकुर ने अब इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए साजिश रची और 3 लोग, मुकेश चौहान उर्फ चीरा, अमन साहू उर्फ मशान और होरीलाल पटेल उर्फ बाती, चीरा, मशान और बाती, ये तीनों मिल करके उसको चाकू मारने का षड्यंत्र रचे और जैसा उन्होंने प्लानिंग किया था उसी क्रम में 28 तारीख को सुबेरे पहले प्लान किए थे कि दूसरी जगह कर लें, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन 28 तारीख की रात को ये मृतक अपने साथी के साथ जब एक जगह खाना खा रहा था तो फ़ोन करके सोना ने बुलाया, इंदर ढाबा के पास आ जाओ, यहीं खाना पीना करेंगे। लेकिन जैसे ही पहुँचे वो पहले से तैयार थे और उन लोगों ने ताबड़तोड़ हमला करके उसको घायल कर दिया। बाद में वो मृत्युकारित हुआ। टेक्निकल इंट के आधार पर पहले दिन सोना को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई। उसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम को बताया कि चीरा, मशान और बाती ये तीनों एक साथ हैं और एक साथ इन लोग पुलिस से भाग रहे हैं। हमारी पूरी टीम, एसएसयू की टीम और जेवरा सिरसा की टीम लग करके दुर्ग पुलिस के और अन्य थानेदारों के भी सहयोग लिया जा करके इसमें जब घेराबंदी की गई तो तीनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। अभी एक आरोपी दीपक ठाकुर फरार है जो मुख्य षड्यंत्रकारी है। जल्द ही इसको भी पकड़ लिया जाएगा। आकाश मजुमदार ने उसको जानने बुलाया था। ये पहले प्लान किए थे। इसमें आकाश मजुमदार को ये पता था कि इन लोग प्लानिंग कर रहे हैं और इसको आज मारने वाले हैं, तो आकाश मजुमदार भी उस षड्यंत्र में शामिल रहा है और पूरी तरह से दीपक ठाकुर के साथ मिल करके उसने घटना को अंजाम दिया है। रंजिश क्या थी उनके बीच में कि हत्या ही करना? ये दीपक ठाकुर है वो भी गुंडा बदमाश है। अवतार मरकाम जो मृतक है वो भी क्षेत्र का गुंडा बदमाश है। आकाश उर्फ सोना वो भी गुंडा बदमाश है। मुकेश चौहान, चीरा, मशान साहू, बाती ये सभी गुंडा बदमाश हैं। इनका आपस में मेलजोल होता था और एक प्रकार से किसी न किसी बात पे लड़ झगड़ जाते थे। वर्चस्व की लड़ाई? वर्चस्व का ऐसा लड़ाई नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई आता तो पुलिस को भी पता चल जाता, बट ऐसा किसी सामने नहीं आ रहा था। ऐसा ये कहना है कि दीपक ठाकुर का उसकी जो मृतक है उसकी बहन के साथ प्रेम संबंध था। इसको लेकर के उनका मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण ये आगे की घटना हुई। चीरा के साथ था। मुकेश Sorry. चीरा का अवतार की बहन के साथ संबंध था, जिसको लेकर के उस अवतार में नाराजगी थी और मुकेश चीरा के साथ मारपीट भी हुआ था पहले। होली के दिन मारपीट हुआ था। इसमें दीपक ठाकुर के दोनों पैर को अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, एक जिस 307 के केस में उसको पेश किए थे तो ये मारपीट करके उसके पैर को डैमेज किया था। दीपक ठाकुर के पैर, दोनों पैर को इसने जो तोड़ा था, जिसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध करके हमने उसको जेल दाखिल किया था, तो इसके कारण इसका रंजिश था। सर कहाँ से पकड़ा गया? इसको गनियारी क्षेत्र से, जेवरा सिरसा के गनियारी क्षेत्र से पकड़ा गया। सीधा दुश्मनी समझ में आया। चीरा का भी समझ में आ रहा है कि चीरा को दीपक की बहन हाँ, ये अमन सोना का क्या रंजिश था उससे? सोना के साथ दीपक ठाकुर की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि इसको, ये आता है बाहर, जब भी जेल से बाहर आता है तो हमारे साथ मारपीट करता है और ये मारपीट किया भी है। तो मारपीट करता है तो उसको रास्ते से इन प्रकार हटाना है। ये सोच करके इन लोगों ने प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके
उसको रास्ते से हटाया। और कुछ दिन पहले ये दीपक और चीरा ये दोनों की ड्यूटी होती है गांजा के मामले में जेल में है। तो कहीं कोई मुखबिरी वाला संदेह भी तो नहीं था उसके ऊपर में? मुखबिरी का कोई संदेह नहीं है। पूर्व में ये दीपक ठाकुर पर आर चल रहा था। जब इसके घर रेड किया गया था तो ये नहीं मिला था पुलिस को, लेकिन इसको इसकी पत्नी को NDPS एक्ट में जेल दाखिल किया गया है।